नमस्कार। शाही स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है गोवर्धन पूजा पर क्यों बनती है कढ़ी और अन्नकूट की सब्जी। जानिए इसके धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। दीपावली के अगले दिन आने वाला पावन पर्व गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है, पूरे भारतवर्ष में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व उस दिव्य घटना की स्मृति में मनाया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और उनके पशुओं की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिए थे। उस दिन से लेकर आज तक यह पर्व प्रकृति, अन्नदाता और समरसता का प्रतीक बन गया। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा था, हम इंद्र की नहीं बल्कि उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करें जो हमें अन्न, जल और जीवन देता है। इसी भावना से इस दिन घरों में विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें, मिठाइयाँ और सब्जियाँ बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा में बनने वाला प्रमुख भोग है अन्नकूट, जिसका अर्थ है अन्न का पर्वत या अनेक प्रकार के अन्न का मिश्रण। इस दिन घरों में अनेक मौसमी सब्जियां जैसे बैगन, आलू, लौकी, मटर, टिंडा, बीन्स आदि मिलाकर एक ही पकवान तैयार किया जाता है। इसे बिना प्याज लहसुन के सात्विक रूप में पकाया जाता है। अन्नकूट का आध्यात्मिक संदेश यह है कि जैसे हर सब्जी का अपना स्वाद और गुण होता है, वैसे ही समाज के हर व्यक्ति का भी अपना महत्व होता है। जब सब एक साथ जुड़ते हैं तो जीवन में विविधता में एकता का सच्चा स्वाद आता है। यह हमें सिखाता है कि जब सब मिलकर चलते हैं तभी जीवन में समरसता और संतुलन आता है। गोवर्धन पूजा पर दूसरी विशेष डिश होती है कढ़ी। दही और बेसन से बनी यह सात्विक और हल्की डिश पूजा के बाद उपवास खोलने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से कढ़ी पाचन शक्ति को सुधारती है और शरीर को हल्कापन देती है। धार्मिक दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि कढ़ी भगवान श्री कृष्ण का प्रिय व्यंजन था। इसमें दही जीवन की ताजगी और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि बेसन धरती की उपज और समृद्धि का। इस प्रकार यह व्यंजन भक्ति, पवित्रता और समृद्धि तीनों का सुंदर संगम है। इन दोनों व्यंजनों को साथ बनाने के पीछे गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है। अन्नकूट विविधता का प्रतीक है और कढ़ी संतुलन और शुद्धता का। जब दोनों एक साथ परोसे जाते हैं तो यह संदेश देते हैं कि जीवन में विविधता और संतुलन दोनों जरूरी है, तभी सच्ची समरसता आती है। ग्रामीण परंपराओं में इस दिन का अत्यंत महत्व होता है। किसान नई फसल बोने से पहले भगवान को धन्यवाद देते हैं और खेत की उपज का एक अंश भोग में अर्पित करते हैं। इस दिन गोवर्धन की पूजा कर भक्त भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे गोवर्धनधारी, हमारे जीवन में भी ऐसा ही संतुलन और समरसता, समृद्धि बनी रहे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।